हेलो गैस, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं आशुतोष यादव यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। इसी से जुड़ा ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि किन्हें ज़रूरत है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की, कहाँ बनेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना इसमें खर्च आएगा, फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, रेजोल्यूशन नंबर क्या होता है। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, आपको बताएंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है। तो सबसे पहले बात करते हैं किन्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट हो। यदि आप बेनिफिट लेना चाहते हैं रिजर्वेशन का, यदि आप ऐसी किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो यदि आप यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं या रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और अब बात करते हैं दूसरा चीज़ कि कहाँ बनेगा ये। तो सेंट्रल के जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इसके लिए जो कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी होती है जहाँ पे आप ये आवेदन करेंगे, वो जो लोवेस्ट मतलब कि सबसे पोस्ट है वो तहसीलदार है। इसके ऊपर डीएम भी कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप तहसीलदार के पास आसानी से बनवा सकते हैं। आपके लोकेलिटी में यानी कि आपके टाउन में ही आपको मिल जाएंगे। तो उनके पास आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्वेश्चन ये है कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में ये होगा कि आप जाके इसको इमीडिएटली उनसे रिक्वेस्ट करके बनवा सकते हैं और 1 से 2 दिन में आपका ये बन भी सकता है। अब बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट में हम बात करें, यदि आप जब किसी भी अधिकारी को, जिस भी अधिकारी को यानी कि लोवेस्ट बॉडी में हम अगर माने, तो यदि आप तहसीलदार के लिए अप्लाई करते हैं तहसीलदार के पास, तो आपके पास स्टेट का एक आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की सरकार का एक कास्ट सर्टिफिकेट जारी करती है, वो आपके पास होना चाहिए अपडेटेड, यानी कि उसकी वैलिडिटी पीरियड में हो। और कोशिश करें कि वो 6 मंथ से पुराना ना हो, अपडेटेड ही हो। और अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तब तो वो काम नहीं करेगा। आपको सबसे पहले तो स्टेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करना पड़ेगा किसी सीएससी सेंटर से। उसके साथ ही आपको एक, यदि आप तहसीलदार को दे रहे हैं तो तहसीलदार के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। उसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो में कोई एक इमेज जोड़ दूंगा। इसके साथ ही आप अपना आधार कार्ड उसमें ऐड कर दीजिए, आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और साथ में 2 फ़ोटोज़। कई फ़ोटो ज़रूरत नहीं लेते हैं, मांगते हैं तो, लेकिन आप अपने लिए रखें, यदि कोई मांग करता है तो आप फ़ोटो भी वहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि कितना टाइम लगेगा आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनने में। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे केस में इसमें मैक्सिमम 3 डेज़ लगा। वैसे ये काम तो 1 दिन में भी हो जाएगा आपका, अगर वहाँ पे आपके जो लोकल लेवल पे, जो तहसील स्तर पे आपको तहसीलदार अगर मिल जाते हैं टाइम से, तो आपका ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको तहसीलदार के पास अप्लाई करना पड़ेगा। वो इसके बाद आप जांच के लिए भेज देंगे। आप उनसे वही एप्लीकेशन लेके लेखपाल के पास चले जाइए, उनसे रिपोर्ट लगवा लीजिए। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद कानून वो की रिपोर्ट लगेगी। उनकी रिपोर्ट के बाद फिर उसमें तहसीलदार फिर से साइन करेंगे। फिर आप उन्हीं के ऑफिस में होते हैं माल बाबू, तो उनके पास जाके उनके रजिस्टर में एंट्री करा दीजिएगा और वहाँ से आपको रिजोल्यूशन नंबर लिख के दे देंगे। अगर नहीं मिलता है
तो आप कमीशन की वेबसाइट से आप रेजोल्यूशन नंबर अपनी कास्ट का देख सकते हैं। ओबीसी का मैं कुछ जातियों का मेंशन भी कर दूंगा, आपको लिंक भी दे दूंगा ओबीसी जाति का। यदि आप एससी एसटी से भी बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी उसी जाति के आयोग की वेबसाइट पे आप इसे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी रेजोल्यूशन नंबर। आपको बता दें रेजोल्यूशन, अब चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं कि इसमें कितना खर्च आएगा, यानी कि क्या है को एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो आपको बता दें यदि आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो इसमें कोई भी खर्च नहीं आएगा। आपको जाना पड़ेगा, फिजिकल रूप से आप नहीं जा पा रहे तो अपने किसी भाई बहन, अपने मम्मी पापा को भेज सकते हैं और तो वो वहाँ से आपको जारी कर देंगे। इसके बाद तो खर्च तो कुछ नहीं आएगा। कोई अगर मांग लेता है तो वो सिर्फ रिश्वत ही होगी, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। मेरे में कोई चार्ज नहीं पड़ा। इसके बाद अब बात करते हैं कि फॉर्मेट कहाँ पे मिलेगा। तो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है सेंट्रल के, तो उस वेबसाइट पे ही, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी आपको ये फॉर्मेट मिल जाएंगे, उनकी नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप एक फॉर्मेट डाउनलोड करके उस पर आप ले जा सकते हैं और आपको ये फॉर्मेट वहाँ पे भी ऑफिस में भी मिल सकता है, लेकिन आप पहले से प्रिपेयर होके लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लास्ट में बात करते हैं कि ये रेजोल्यूशन नंबर क्या होता है। कई लोगों को डाउट होता है और उन ऑफिसेस में भी लोगों को नहीं पता होता है रेजोल्यूशन नंबर में आखिर फिल क्या करना है। कई बार क्या होता है कि वो लोग रेजोल्यूशन नंबर में अपने जहाँ पे वो ये आवेदन लेते हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने लगते हैं, लेकिन आप उनको बताइएगा इसमें गैजेट में प्रकाशित हुआ था, तो उसमें एक गैजेट में जब प्रकाशित हुआ उसका उस डेट को जब प्रकाशित होता है तो उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन नंबर, कि उसमें ये जाति अनुसूचित की गई कि इस जाति का व्यक्ति इस लाभ के दायरे में आता है, इस आरक्षण के दायरे में आता है, तो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास एक मेरा इस तरीके का फॉर्मेट है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का। मैं इसकी फ़ोटो आपको ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें रहीं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें। कोई भी अगर आपको इस विषय में समस्या आ रही है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। यदि आप यूपीएससी के लिए फॉर्म भर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले तो आपके लिए फॉर्मेट है, इस तरीके का होगा। इसका पूरा डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपको कोई सवाल रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।